Good afternoon, class 9 students. Today, the date is 12th of October 2020 and your exercise 13.2 is running now, and this is the question number 9. Question number 9. So let's see the solution of question number 9, where given this is the picture. Given this is the picture of parallelogram. This is A, B, C and D, and the bisector of A meted P also given. Okay, angle A is equal to 60 degree. Angle A is equal to 60 degree given angle A is equal to 60 degree. Okay, and the bisector of A and B meet at P. This is also given. To prove AD is equal to DP or PC is equal to BC and DC is equal to 2AD. ये हमें प्रूव करके दिखाना है. ओके, यही हमारा क्वेश्चन है और हमें प्रूव करके दिखाना है. अब आप ध्यान से देखेंगे. जब ये 60 डिग्री है तो ये 60 डिग्री कौन है? 60 डिग्री फुल है. एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री है, लेकिन जब हम निकालेंगे पी ए बी तो क्या होगा? बट एंगल पी ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ 60 डिग्री. इट मीन्स 30 डिग्री. ये कितना दिया हुआ है आपका? ये वाला जो पार्ट है वो 30 डिग्री है. तो ये जब 30 है तो ये भी क्या होगा? इसलिए डी पी ए जो होगा डी पी ए ये भी 30 डिग्री होगा बाई अल्टरनेट एंगल. अल्टरनेट से इक्वल हो गया. ये 30 तो ये भी 30. तो इसलिए हम कह सकते हैं ये दोनों एंगल जब इक्वल हो गए, ये 30 तो ये भी तो 30 है. ये दोनों जब एंगल 30 का है, यानी हम कह सकते हैं कि जो AD होगा उसके इक्वल कौन होगा? DP होगा. AD के इक्वल DP हो गया. पहला वर्ग हमारा कंप्लीट. इसी तरीके से सेम जब हम इस साइड आएंगे, इसी तरीके से सेम जब हम अब राइट साइड अगर आ जाए तो ये एंगल B इज इक्वल टू, ध्यान देंगे आप, हम लोग क्या जानते हैं? पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव एंगल. एंगल A प्लस एंगल B. एंगल A प्लस एंगल B क्या होता है? 180 डिग्री. ये एंगल A का वैल्यू कितना है? 60 है, और ये नहीं पता है. एंगल B इज इक्वल टू ये 180 हो जाएगा. तो एंगल B इज इक्वल टू कितना हो गया? 180, और ये प्लस का इधर है माइनस, यानी ये हो गया 120 डिग्री. ये टोटल है 120 डिग्री. इसलिए ये क्या हो जाएगा? इसलिए PBA आपका क्या हो जाएगा? PBA हो जाएगा 60 डिग्री, और वही 60 डिग्री आपका ये भी हो जाएगा, यानी कि CPB. एंगल CPB ये दोनों जब इक्वल है, इसलिए आपका ये भी तो आपका 60 हो गया बाइसेक्टर, यानी कि ये PC इज इक्वल टू हो जाएगा. PC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? DC हो जाएगा. यहाँ तक आप नोट कर सकते हैं. तो अब हम यहाँ तक प्रूव कर चुके हैं. ठीक है, अब हम आएंगे DC में. अब हम कहाँ आएंगे? DC वाले पार्ट में. अब हम कहाँ आएंगे? DC वाले पार्ट में. तो इसके बाद अब आपको DC वाला पार्ट नोट करना है. नाउ फॉर DC, अब हम इस DC वाले पार्ट के लिए क्या लिख सकते हैं? नाउ DC इज इक्वल टू DP प्लस PC. तो अब देखिए आप DP के लिए हम क्या लिख सकते हैं? DP के लिए तो हम अभी लाए हैं AD लिख देंगे, और PC के लिए हम क्या लिख सकते हैं? PC के लिए हम लिख देंगे BC. PC के लिए क्या लिख देंगे? BC. BC के लिए BC लिख देंगे. और अब हम जान लेंगे ये अपोजिट साइड पैरेललोग्राम में क्या होता है? इक्वल होता है. तो AD को AD लिख देंगे. BC के
Now the next question is question number 10 of same exercise. Given A, B and this AB is extended up to F. AB को मिला दिया गया है कहाँ तक? F तक। और अब ये B से मिला दिया गया है F तक, ठीक है, यहाँ तक। और अब दे रहा है आगे ये B से मिलाया गया है यहाँ C तक और C से मिलाया गया है D तक। और हम लोगों को प्रूफ क्या करना है, ठीक है। अब कह रहे हैं, देखिए हम लोगों को इसमें प्रूफ करना है टू प्रूफ AF इज इक्वल टू 2AB। AF के बराबर हमको क्या प्रूफ करना है? 2AB। अब हम यहाँ ये लिख सकते हैं कि DE और AB क्या है? देखिए DE और AB प्रोड्यूस होता है कहाँ तक? E यहाँ लिखा हुआ है E। DE F तक प्रोड्यूस होता है और AB प्रोड्यूस होता है F तक। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं, जब हम सॉल्व करेंगे, इन ट्रायंगल DEC and triangle BEF, ट्रायंगल BEF और ये DEC में हम क्या लिख सकते हैं? DEC में हम लिख सकते हैं कि ये वाला एंगल जो होगा वो इस एंगल के इक्वल होगा। एंगल DEC इज इक्वल टू BEF। क्यों? वर्टिकली से वर्टिकली अपोजिट एंगल से आपका इक्वल हो गया। अब हम ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ जो एंगल आएगा वो इसके इक्वल आएगा। एंगल CDE जो होगा वो इक्वल किसके होगा? BFE के। ये कैसे? तो अल्टरनेट से, अल्टरनेट एंगल से, ठीक है, अल्टरनेट से। अब है कि ये दोनों जो है, आप ध्यान देंगे, ये दोनों क्या है? अपोजिट साइड हम जानते हैं कि इक्वल होता है। तो अपोजिट साइड का जब ये मिड पॉइंट है तो ये EC के इक्वल क्या होगा? EB होगा, ठीक है। यहाँ बाइसेक्टर है बीच में, तो इसलिए हम लिख देंगे कि एंगल साइड एंगल, ठीक है, फ्रॉम A से ट्रायंगल CED कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल FEB, हम लिख सकते हैं FEB, लिख सकते हैं इतना। तो अब हमें निकालना क्या है? ध्यान देंगे आप, निकालना है हम लोगों को AF इज इक्वल टू 2AB। यहाँ AF निकालना है, ठीक है। अब हम यहाँ आ जाएंगे, AF इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? AF इज इक्वल टू लिख सकते हैं AB प्लस BF। और अब ध्यान देंगे AB का हम AB ही लिखेंगे, और अब BF के इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? DC भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। हम BF इज इक्वल टू BC लिख सकते हैं। क्यों? बाई सिंप्लिसिटी से हम लिख सकते हैं, क्योंकि ट्रायंगल ये कॉन्ग्रुएंट है इसलिए इसका पार्ट इक्वल होगा। अब आप ध्यान दें, ये AB का AB हम लिखेंगे। अब हमें मंगाना है 2AB, तो DC के लिए हम ये लिख सकते हैं, DC के इक्वल AB है अपोजिट साइड्स, DC के लिए हम लिख देंगे AB। अब ये AB हो गया आपका 2AB, और ये पार्ट आपका क्या है? F और यहाँ भी F, यानी कि अब आपका प्रूफ हो गया इतना जो हमें बनाना है, ठीक है। आप अच्छे से इसे नोट करेंगे, और जहाँ भी आपको डाउट हो आप हमसे पूछ सकते हैं कॉल करके, बाई कॉल। और अब आपका होमवर्क हुआ कि आपका होमवर्क क्या हुआ? टू कंप्लीट एक्सरसाइज 13.3 अप टू क्वेश्चन नंबर 5। ये आपका आज का होमवर्क है, ठीक है। और आज का आपका डेट क्या है? 12/10/2020। सो थैंक यू।
and have a nice day.